सोचिए, क्या होता है जब एक घर, जो कि एक महफूज जगह होनी चाहिए, डर का अड्डा बन जाए। आज हम एक लड़के और उसके सख्त पिता की कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे डर किसी के बचपन पर हमेशा के लिए गहरी छाप छोड़ सकता है। कहानी की शुरुआत ही एकदम से एक तीखे सवाल से होती है। एक लड़का है जो दबे पांव अपने ही घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और सामने उसके पिता खड़े हैं। माहौल में जो टेंशन है वो इस एक सवाल से और भी बढ़ जाती है। मतलब एक छोटा सा काम जैसे लॉन्ड्री जाना, वो भी झगड़े की वजह बन जाता है। इससे साफ पता चलता है कि ये एक ऐसा घर है जहां हर छोटी बड़ी बात पर शक किया जाता है, जहां बच्चे के लिए आज़ादी की कोई जगह ही नहीं है। और यही माहौल, यही टेंशन इस पूरे कहानी की नींव रखता है। और वो नींव है डर की। एक ऐसा डर जो इतना फैल चुका है कि उसने बाप बेटे के एक नॉर्मल से रिश्ते को पूरी तरह खोखला कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि एक बच्चा जो कभी जिद्दी हुआ करता था, वो इतना डरा सहमा कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, अतीत में। वो लड़का याद करता है कि एक वक्त था जब वो ऐसा नहीं था। वो जिद्दी था, अपनी बात मनवाता था, पर पिता की उम्मीदें, उनका बोझ इतना ज्यादा था, इतना लगातार था कि धीरे धीरे उसका स्वभाव ही बदल गया। वैसे देखने में तो यही लगता है कि माता पिता ने उसके भविष्य के लिए कितनी मेहनत की, लेकिन इन सारी कोशिशों के पीछे एक बहुत भारी अनकहा दबाव भी था। हर चीज एक जिम्मेदारी बन गई थी, एक बोझ। और कमाल की बात देखिए, घर में इतना तनाव होने के बावजूद वो लड़का स्कूल में बहुत अच्छा था। जिन उम्मीदों का उस पर इतना प्रेशर था, अकादमिक तौर पर वो उन सब पर खरा उतर रहा था। तो अब हम उन 3 खास घटनाओं की बात करेंगे। वो 3 पल जिन्होंने एक एक करके उस लड़के के अंदर की हिम्मत को तोड़ दिया और उसकी जगह खामोशी ने ले ली। पहला झटका था स्कूल की पिकनिक। उसने जाने की जिद की और जवाब में उसे क्या मिला? कोई वजह नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ चिल्लाना और 2 थप्पड़। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक गहरी चोट थी। दूसरी घटना स्कूल फंड से जुड़ी थी, जहां दूसरे बच्चे 10 या 20 रुपए ला रहे थे, तो वहीं उसके पिता ने उसे दिए सिर्फ 2 रुपए। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये दोस्तों के सामने, सबके सामने शर्मिंदा होने जैसा था, एक तरह का अपमान था। तीसरी घटना की शुरुआत तो एक बहुत ही प्यारे बचपन के पल से हुई। एक दोस्त ने उसे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया। वो बहुत खुश था, लेकिन वो सारी खुशी एक ही पल में खत्म हो गई। पिता का एक सख्त, बिना किसी वजह का हुक्म, तुम नहीं जाओगे। जब बच्चा रोया, जिद की, तो जवाब में फिर से थप्पड़ मिला। हाँ, इस बार माँ बीच में आई, उन्होंने उसे संभाला, पति से बहस भी की, लेकिन नुकसान तो हो चुका था। और यहीं से हम कहानी के क्लाइमैक्स पे पहुंचते हैं, वो पल जहां इन सारी घटनाओं का असर एक साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से सामने आता है। अगले दिन सिचुएशन और भी अजीब हो जाती है। दोस्त के पिता खुद उसे बुलाने घर आ जाते हैं। अब तो लड़के के पिता के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो गई। तो बेटे के लाल गाल को छुपाने के लिए पिता ने क्या किया? उन्होंने एक सीधा साधा झूठ बोल दिया, एक कहानी बना दी ताकि अपनी हरकत पर पर्दा डाल सकें। लेकिन उस एक पल में उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था? उसके अंदर तो जैसे गुस्सा और सच का एक बवंडर उठ रहा था। और ये कहानी का सबसे जरूरी, सबसे दिल तोड़ने वाला पल है। उसके अंदर इतना गुस्सा था, वो सच चिल्लाकर सबको बताना चाहता था, लेकिन वो चुप रहा, एक शब्द नहीं बोला। उसकी वो खामोशी, वो उसकी मर्जी नहीं थी, वो तो हार थी। ये उस डर की आखिरी जीत थी जो अब उसकी पहचान बन चुका था। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब डर किसी के अंदर इतनी गहराई में अपनी जड़ें जमा लें, तो क्या उसकी अपनी आवाज कभी लौटकर वापस आ भी सकती है?